Hello, good evening everybody. Today we are going to discuss our topic terminologies in dental morphology part 5 and आज का concept बहुत 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 important है which is anatomical landmarks on the tooth surface. So let's start. अगर हम generally बात करें तो हमारे पास 3 types के landmarks होते हैं which are depression, just a minute, which are depression, elevation and grooves. Okay, and we use different terminologies to mark these landmarks. Now the question arises, why do we need to learn each and every landmark? For example, you have given a specific tooth and you were asked which landmark is this. अगर आपको सारे landmarks नहीं पता होंगे तो how you are going to answer it? Okay, so from that point of view, you need to know each and every landmark appropriately. Okay, so हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंपेरेबल टेबल बनाई है जिसमें एक साइड एनाटोमिकल लैंडमार्क्स ऑन द सर्फेसिस ऑफ क्राउन है और दूसरी तरफ ऑन द सर्फेसिस ऑफ रूट है. जो रूट पोर्शन के लैंडमार्क्स है वो हम यहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, डायग्राम में देखेंगे एंड वाइंड अप राइट हेयर. बट जो क्राउन पोर्शन के लैंडमार्क्स हैं बहुत सारे हैं, सो आई विल मेंशन देम राइट हेयर बट वी विल डिस्कस विद ईच ऑफ देम इन द अपकमिंग वीडियो. ओके, so let's start with the root portion. First term we are having in the root portion is apex. We all know apex means the terminal part, so it is terminal part of the root portion. Okay, next term is apical foramen. हमने ये टर्म पार्ट 1 में भी पढ़ी है. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा और डायरेक्ट पार्ट 5 पे जंप कर लिया तो ये चीटिंग है. गो वॉच पार्ट 1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, सो एपिकल फोरामेन इज अ ओपनिंग इन द पल्प कैविटी through which blood vessels nerves passes. Okay, another term is accessory canal. Okay, let's discuss both of these terms in the diagram. Okay, let's directly jump to the zoomed portion. Here it is, the one I am marking with the black color. This portion, this opening is apical foramen. And what so repeat with me, what is apical foramen? Apical foramen is a opening in the pulp cavity through which blood vessels or nerves passes. Now what about the accessory canal? Here it is. Accessory canal is this lateral canal passing through the pulp cavity. तो अगर मैं एक पॉइंट आपको बताऊँ एक्सेसरी कैनाल के बारे में, इट इज़ अगर कोई डॉक्टर आरसीटी परफॉर्म कर रहा है और बाय मिस्टेक कुछ क्लीनिंग एरर रह जाता है या कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो थ्रू द एक्सेसरी कैनाल जो इन्फेक्शन है वो वन पार्ट ऑफ द टूथ से दूसरे पार्ट तक जा सकता है. सो वी शुड परफॉर्म आरसीटी वेरी स्पेसिफिकली, वेरी अप्रोप्रिएटली. ओके, आई होप बोथ द टर्म्स आर वेरी क्लियर टू यू. लेट्स कंटिन्यू. ओके, so the next term is root trunk and the last one is furcation. What is furcation? As the name suggests, it means division. जब किसी पार्ट को 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में या मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए उसको फर्केशन बोलते हैं. और यहाँ पे रूट पोर्शन की बात हो रही है, तो जब रूट पोर्शन को 2, 3 और मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो उसको बोलेंगे रूट फर्केशन. सो एज यू कैन सी ये 2 टाइप का होता है. अगर 2 पार्ट्स में रूट डिवाइड हो रही है तो इट शुड बी बाइफर्केशन. वेरी गुड. एंड अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो उसको बोलेंगे ट्राइफर्केशन. ओके, लेट्स डिस्कस बोथ ऑफ दीज टर्म्स इन द डायग्राम. हियर इट इज. अगर हम सबसे पहले देखें कि रूट ट्रंक क्या होता है, द अनडिवाइडेड पोर्शन, वो पोर्शन रूट का जो डिवाइड नहीं होता, दिस ऑरेंज पोर्शन जो डिवाइड नहीं हो रहा है, इस पोर्शन को बोलेंगे रूट ट्रंक. और फर्केशन का मतलब था डिवीज़न. तो इस डायग्राम में शो किया है कि रूट पोर्शन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो इट इज़ बाइफर्केशन एंड द टर्म इज रूट फर्केशन. और अगर सिमिलरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता तो उसको बोलते ट्राइफर्केशन. ओके, लेट्स कंटिन्यू. इसी के साथ हमारे जो रूट पोर्शन के लैंडमार्क्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं. नाउ आई विल बी मेंशनिंग द लैंडमार्क्स ऑन द क्राउन सरफेस. बट
एज यू कैन सी ये बहुत सारे हैं, तो अगर कोई निमोनिक्स मिल जाता तो मज़ा आ जाता. सो हियर इट इज़. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट वेरी प्रो एट मेकिंग निमोनिक्स. सो वट एवर आई हैव मेड, प्लीज़ bear with it, or you can make your own mnemonics. So for the time being I am switching to this one. What it says, after CT scan, Cingulum focuses on LMR. DG sir focus on pairs, fissures along with CA, IPS and embrasures. What it means is, after CT scan, there is a sir named Cingulum who focuses on LMR, and the DG sir SIR वाला sir ही है ये, but spelling is SUR. सर फोकस करते हैं पिट्स पर, फिशर्स पर, अलोंग विद CAs, IPS ऑफिसर्स एंड द एम्ब्रेशर. इस काइंड का ये निमोनिक्स है. लेट मी इलेबोरेट दैट फॉर यू. C मीन्स cusp, T मीन्स tubercle, सिंगुलम विल कम एज इट इज, L मीन्स lobes, M means mamelons, R means ridges, DG means developmental grooves. Sir means sulcus. Focus means fossa. On the pits and fissures will come as it is, along with CA means contact area, IPS means intraproximal space, and embrasures. Let me write it down for you. So let's start with the C. C means cusp, T means tubercle, next is cingulum, another one is L means lobes, M means mamelons, R means ridges, SUR sir means sulcus, focus means fossa, and pits and fissures will come as it is, pits, fissures, okay, along with CA means contact area, and IPS means intraproximal space, and the last one is embrasures, which will come as it is. Okay, so let's discuss each one of them in detail. Now the first point is cusp. What is cusp? Cusp is like a elevation. ओके एक उभार टाइप का होता है ऑन द टूथ सरफेस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन से टीथ के कौन से सरफेस पर होता है. हमने सरफेस वाली वीडियो में देखा था कि हमारे पास 2 टाइप के सरफेसेस होते हैं, विच आर ओक्लूजल सरफेस एंड इंसीजल सरफेस. इंसीजल surface, pardon me for the spelling please. Okay, now I am not going in detail what the surfaces are. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, I will be linking it in the description, go watch it from there. So occlusal surface में हमने देखा था कि जो posterior teeth होते हैं वो occlusal surface में consider किए जाते हैं, and posterior teeth में हम consider करते हैं premolars को और molars को. So cusp जो हैं वो molars और प्रीमोलर्स के ओक्लूजल सरफेस पर होते हैं, एंड इंसीजल सरफेस सब हमने पढ़ा था. तो 2 टाइप के हमने सरफेसेस पढ़े थे, दैट इज इंसीजल रिज एंड इंसीजल एज. ओके, वाट आर दीज? इंसीजल एज मतलब जब एक न्यूली इरप्टेड टीथ था और वो राउंडेड था तो उसको हमने इंसीजल सरफेस ना बोल के इंसीजल रिज बोला था, एंड ओवर टाइम जब वो वियरिंग एंड टीयरिंग की वजह से फ्लैटन अप हो गया था तो हमने उसको इंसीजल एज बोला था. नाउ हमें ये पता है जो इंसीजल सरफेस होता है वो एंटीरियर टीथ में होता है. ओके, और एंटीरियर टीथ में हम कौन से टीथ कंसीडर करते हैं? इंसीजर्स एंड कैनाइन्स. बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इंसीजर्स में नहीं होता है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द कैनाइन्स. सो व्हाट वी से, cusp आर प्रेजेंट इन द occlusal surface ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स एंड इंसाइजल सरफेस. और अगर हमें और स्पेसिफिकली बोलना हो तो इंसाइजल एज ऑफ द कैनाइन्स. ओके, लेट्स मूव ऑन. अगर हम आगे बढ़ें तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डज cusp रिप्रेजेंट. Cusp represent the developmental
lobes, sorry, developmental lobes on the tooth surface. एंड अगर ये डेवलपमेंटल लोब्स रिप्रेजेंट कर रहा है टूथ सरफेस पर, तो इट मस्ट बी द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टूथ. यस, इट इज ऑन द टूथ सरफेस एंड इट फॉर्म्स द significance portion of the tooth. Okay, now the last point about the cusps are each cusp has four cusp ridges or edge. Okay, now no one is going to ask about कि how many cusp ridges are there until or unless they will give you a specific tooth. It is the most favorite question of the Viva teacher that ma'am directly ask you, tell me the number of tooth in the maxillary molars. It should be in your reflexes. You must know this thing in very detail. So this is very 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 important. You must know this. So अगर हम कैनाइंस की बात करें तो मैक्सिलरी एज वेल एज मैंडिबुलर जो में दोनों में ही कैनाइंस का नंबर होता है 1. ओके, और अगर हम मैक्सिलरी जो की बात करें तो मैक्सिलरी जो के प्री मोलर्स में कस्प का नंबर होता है 2 एंड मोलर्स में नंबर होता है 4 to 5. ओके, व्हाट अबाउट द मैंडिबुलर जो फर्स्ट प्रीमोलर में होता है 2, सेकंड प्रीमोलर में होता है 3 और मोलर्स में होता है 4 to 5. ओके, सो आप ऐसे याद रख सकते हो, कैनाइंस में तो 1 होता है, मैक्सिलरी के मोलर्स में भी 4 and 5 होता है, मैंडिबुलर के मोलर्स में भी 4 and 5 होता है, मैक्सिलरी के प्री मोलर्स में 2 होता है और मैंडिबुलर के फर्स्ट प्री मोलर में 2 एंड सेकंड में 3 होता है. Let's see this thing in the diagram. So first we will discuss with the maxillary teeth. Here we start from the canine portion. Canine में first cusp होता है, 1 cusp होता है this pink elevation जो ये उभार है इसको हम कस्प बोलते हैं. सो कैनाइंस में 1 कस्प होता है. ये फर्स्ट प्रीमोलर है, इसमें 2 कस्प होते हैं, एक ये पिंक कलर का और एक ये ब्लू कलर का. ओके, सिमिलरली सेकेंड प्रीमोलर में भी 2 कस्प होते हैं, द पिंक वन एंड द ब्लू वन. नाउ कम्स द मोलर्स. अगर फर्स्ट मोलर की बात होती है तो उसमें 5 कस्प होते हैं. ओके, फर्स्ट प्रीमोलर में 5 कस्प होते हैं, दैट इज 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मोलर. सेकेंड मोलर में 4 कस्प होते हैं, 1 2 3 and 4. सिमिलरली थर्ड मोलर में भी 4 कस्प होते हैं, 1 2 3 and 4. ओके, सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट द मैंडिबुलर टीथ्स. मैंडिबुलर टीथ की बात करें सो कैनाइंस में 1 होते हैं, फर्स्ट प्री मोलर में 2 होते हैं. ओके, सेकेंड प्री मोलर में 3 होते हैं, 1 2 3 1 2 3. ओके, फर्स्ट प्री मोलर में 5 कस्प होते हैं, 1 2 3 4 and 5. ओके, सेकेंड मोलर में 4 होते हैं एंड थर्ड मोलर में भी 4 होते हैं. ओके, सो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कैनाइंस में कितने कस्प होते हैं, मोलर्स में प्री मोलर्स में कितने कितने कस्प होते हैं. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट और ये ना आपके रिफ्लेक्सेस में होना चाहिए. सडनली आपसे पूछा कैनाइंस में कितने कस्प होते हैं तो आपको बोलना है 1. ओके, इट शुड बी दैट मच इन योर रिफ्लेक्सेस. ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टर्म विच इज ट्यूबरसल. ट्यूबरसल क्या होता है? ट्यूबरसल इज अ स्मॉल राउंडेड prominence. Okay, tubercle is the small rounded prominence where it is present. It is present on the tooth surface which forms the extra of the enamel. कुछ समझ नहीं आया ना? जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था तो मुझको भी समझ नहीं आया था, बट डायग्राम में देखो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ आवर टूथ और यहाँ पर टूथ में अगर हम ये एलिवेशन देखें, ये एक स्मॉल राउंडेड पोर्शन देखें, इसको हम ट्यूबरसल बोलते हैं. तो क्या होता है जब इनेमल फॉर्मेशन होती है तो एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा हल्का सा एक उभार टाइप का निकल जाता है जिसको ट्यूबरसल बोलते हैं. अगर ये एक्स्ट्रा निकल रहा है, एक्स्ट्रा पोर्शन बना रहा है इनेमल का, सो इट मस्ट बी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल. ये नॉर्मल तो नहीं है क्योंकि नॉर्मल इनेमल में ये नहीं होता है, बट
अगर ये प्रेजेंट है किसी टूथ में, किसी टूथ के इनेमल में, सो इट मस्ट बी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल. Okay. Now comes the last point. What is the example of tubercle? This is also really very important. The example is cusp of Carabelli. And let me tell you, cusp of Carabelli is the most important question of the examiner. मतलब most of the time वाइवा जब कोई भी टीचर लेती हैं तो वो कई बार इसी टॉपिक से शुरू करती हैं. वाइवा टेल मी अबाउट द cusp of Carabelli. So we need to know 4 things about it. Number 1, that it is the 5th cusp. Okay. Number 2, it is present on the palatal surface. Number 3, it is present on the maxillary jaw. Okay. And number 4, it is present on the molars. ओके ये 4 पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए कस्प ऑफ कैराबिलाई के बारे में. सिमिलरली एक और कस्प का हम यहाँ पे मतलब बताते हैं विच इज़ टेलोन्स कस्प. इसके बारे में भी हमें 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए विच आर इट इज़ 1 और मोर कस्प. ओके. एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन सिंगुलम. अभी आप कहोगे सिंगुलम तो पता नहीं है हमें क्या होता है. डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम हमारी सिंगुलम ही है. Third thing is it is present in the maxillary jaw. And on which teeth? On the lateral incisors. Okay. Now comes the another term, cingulum. What is cingulum? Cingulum is also an elevation just like cusp. Cingulum is also a elevation just like cusp. Now the same question arises कि it is present on which tooth and which surface. So it is present on incisors and canines. And on which surface? On lingual surface. Okay. Now क्या हम incisor और canines के लिए कोई term use कर सकते हैं? Are there any particular kind of teeth? बताइए. Yes, these are called anterior teeth. सो क्या हम ये कह सकते हैं सिंगुलम फॉर्म द लिंगुअल लोब्स ऑफ एंटीरियर टीथ. ओके, यू कैन यूज दिस लाइन इन द एग्जाम. नाउ अब हमने जो एक वीडियो थी 4th पार्ट था इसी लेक्चर का जिसमें हमने थर्ड्स के बारे में पढ़ा था. अगर वो वीडियो नहीं देखी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ देखो. नाउ अगर हम डायग्राम में देखें तो एक से लाइन हम सिंगुलम के बारे में पढ़ते हैं दैट इट फॉर्म द सर्वाइकल थर्ड ऑफ द टूथ. नाउ अगर आपने ये सर्वाइकल वो मतलब थर्ड्स वाली वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिए. अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम टीथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. क्राउन पोर्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और जो मिडल पोर्शन है उसको हम मिडल थर्ड बोलते हैं हमेशा, मिडल थर्ड. और यहाँ पर सर्वाइकल या सर्वाइको एपिकली की बात हो रही है या सर्वाइको ओक्लूजल या इंसिजल की बात हो रही है. सो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ कि सर्वाइको एपिकल की बात हो रही है. तो अपर पोर्शन विल बिकम सर्वाइकल थर्ड and the lower portion is incisal या occlusal third or it should be apical third. So what it is written is cingulum form the cervical third portion of the tooth. Okay, as you can see this blue color represent the cingulum and in every tooth it represent the third portion, cervical third portion of the tooth. So you can also consider this point under cingulum. So that's all for this video. I will be taking up all the next landmarks in the next video. This is Akriti Jain signing out for this video. Thank you so much.